Morning, all the students. I am Shivam Saxena, your social science teacher. Today, we will start a new chapter, and this chapter has been taken from class 9th eco book. The name of this chapter is Poverty as Challenge. In this chapter, we will discuss about what does the means of poverty and in which types of a social group the poverty is vulnerable or poverty is generally seen, how we can resolve the poverty, and what anti-poverty measures the government has adopted to resolve the problem of the poverty in the country. So the first question that should raise in our mind is, what does the means of the poverty? Poverty is a lack of human needs such as nutrition, health care, education, clothes and shelters because of inability to afford them. आप किसी भी चीज़ को poverty जब बोलेंगे, when a person is not having enough resource available for their health care, for nutrition and clothes and shelters. यानी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास अगर इतना पैसा नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नोन एज पुअर पर्सन. ठीक है, सो दिस इज जस्ट अबाउट द पॉवर्टी. नाउ देखिए, पॉवर्टी इन इंडिया, एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर. It has been considered that India is a developing country and every fourth person, अगर हम एक बेसिक लॉजिक देखा जाए तो लगभग हर एक चौथा व्यक्ति जो है वो गरीब है. 260 millions or 26 crore people in India are poor. India has the largest single concentration of the poor in the world. यानी इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सिंगल पुअर्स जो है वो इंडिया में है. पॉवर्टी इन इंडिया वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. देखिए, एक स्टेट्स, कोई स्टेट्स हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है या जहाँ पर जॉब की प्रॉपर कमी नहीं है, या वो लेस डेवलप्ड स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा पॉवर्टी है. और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कंप्लीट डेवलप्ड हैं और उनके पास प्रॉपर रिसोर्स अरेंजमेंट है, तो वहाँ पर जो पॉवर्टी है वो कम है. ठीक है, तो स्टेट्स टू स्टेट द पॉवर्टी राइसेस. The rate of success for the poverty reduce in different states, thus causing a interstate disparities. ठीक है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कुछ रिच स्टेट्स हैं और कुछ पुअर स्टेट्स हैं, और उनके सक्सेस पॉवर्टी को घटाने में अलग अलग है. उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार आर द पुअरेस्ट स्टेट. आज के टाइम पर सबसे गरीब स्टेट जो है वो उड़ीसा है, फिर एमपी और फिर बिहार आता है. ठीक है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आर द बेस्ट स्टेट वेन द पॉवर्टी इज कंसर्न. ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा रिच स्टेट कह लो वो आपके हैं पंजाब है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर है. कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, जनरली क्या होता है, किसी भी पॉवर्टी का क्या रीज़न होता है? तो देखिए, फर्स्ट है ब्रिटिश रूल. जब इंडिया में ब्रिटिश रूल्स आए थे तो उन्होंने इंडियंस की मोस्टली इकोनॉमीज़ को ख़त्म कर दिया था, और इकोनॉमी ख़त्म होने के केसेस में यहाँ के जितने भी रिसोर्सेज थे उनको भी उन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिया. तो दिस वाज द मेजर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ द पॉवर्टी दैट इज़ एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. रूरल इकोनॉमी, हैवी प्रेशर्स ऑन द पॉपुलेशंस. तो रूरल इकॉनमी यानी अगर ज़्यादातर इकॉनमी जो है वो रूरल एरियाज़ में डिपेंडेंट है, अर्बनाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है, दिस इज़ द रीज़न ऑफ पॉवर्टी टू. नेक्स्ट है हैवी प्रेशर्स ऑफ द पॉपुलेशन. अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यानी पॉपुलेशंस मीन्स लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो वहाँ पे पॉवर्टीज़ एग्जिस्ट होती है. दिस इज़ कॉज ऑफ द पॉवर्टीज़. ठीक है, फिर क्रियोनिक अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट्स. क्रियोनिक अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कहीं पर ऐसी जॉब्स एग्जिस्ट हैं जो सीजनल चलती हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में जॉब है, उसके बाद वो जॉब नहीं होती है, तो उन पर्टिकुलर प्लेसेस पे पॉवर्टी एग्जिस्ट है. लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ की कमी है इसलिए लोगों के पास जॉब नहीं है और वहाँ पर पॉवर्टी एग्जिस्ट है. ठीक है, इसके बाद सोशल फैक्टर्स होते हैं और इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी और न्यू लिबरल्स पॉलिसी ऑफ देयर इफेक्ट. ठीक है, अब ये व्हाट आर इज़ अ पॉवर्टी लाइन. आप एक पॉवर्टी लाइन को किस में डिसाइड कर सकते हैं और किस चीज़ को आप एक पॉवर्टी लाइन बोल सकते हैं? तो देखिए, एक कंडीशन होती है, हर एक चीज़ की वैल्यू जो है वो मनी के फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है. जो बेसिक नीड्स हैं जैसे शेल्टर है, फूड है, हेल्थ केयर्स है, जो बेसिक नीड्स हैं उनकी वैल्यूज़ को हम लोग क्या करते हैं, मनी में कन्वर्ट करते हैं, और उसके हिसाब से एक मिनिमम अमाउंट्स के हिसाब से एक एक मिनिमम इनकम लेवल डिसाइड कर दिया जाता है. जैसे मान लीजिए कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, अगर वो 5,000 रुपये कमाता है पर मंथ के, तो 5,000 रुपये में वो अपना
बेसिक नीड्स को पूरा कर सकता है, यानी मिनिमम अमाउंट ऑन विच अ पर्सन कैन फुलफिल हिज और हर बेसिक नीड्स इज नोन एज पॉवर्टी लाइंस। ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकता है उसको हम पॉवर्टी लाइन बोलते हैं या पॉवर्टीज बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉवर्टी लाइन। आप देख सकते हैं पॉवर्टी लाइन इज अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी बेस्ड ऑन द इनकम एंड कंजप्शन लेवल। इनकम और कंजप्शन लेवल के बीच में जो कंपैरिजन होता है वो पॉवर्टी लाइन है। कंसीडर्ड द पुअर इफ हिज और हर कंजप्शन लेवल्स इज बिलो अ गिवन लेवल सेट ऑफ द ईच कंट्री, यानी एक कंट्री में एक बेसिक इनकम और कंजप्शन लेवल सेट कर दिया, जैसे मान लो 5000 सेट कर दिया, तो 5000 जो है वो बेसिक कंजप्शन और इनकम लेवल हो गया। अब इस 5000 से बिलो जिसकी भी होगी वो सब बीपीएल में जाएंगे, नहीं बिलो पॉवर्टी लाइन में, और जो जिनकी इनकम पर मंथ 5000 से अबव होगी वो एपीएल में जाएंगे, यानी अबव पॉवर्टी लाइन में जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके गवर्नमेंट क्या करती है, आजकल की रिक्वायरमेंट और जो आप कह सकते हो जो इस टाइम पे महंगाई है उसके हिसाब से एक मिनिमम एक पर्टिकुलर पर्सन की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी उसको डिसाइड कर देती है कि मिनिमम इतना अमाउंट अगर आपके पास है देन यू कैन फुलफिल द बेसिक नीड्स। ठीक है, एंड इफ़ यू आर नॉट हैविंग दिस मच अमाउंट टू फुलफिल योर बेसिक नीड्स सो यू विल बी अंडर पॉवर्टी। ठीक है, आप अब बिलो पॉवर्टी लाइन में पहुंच जाओगे। गॉट दैट पॉइंट। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम एक ग्राफ को शो कर रहे हैं, दैट इज पॉवर्टी रेशियो सेलेक्टेड इंडियाज स्टेट्स। पॉवर्टी रेशियो में सबसे ज़्यादा जो है यह सबसे ज़्यादा अराउंड 47.2% पॉपुलेशन जो है उड़ीसा की वो पॉवर्टी को बियर करती है, और वहाँ पर पॉवर्टी सबसे ज़्यादा स्प्रेड है, यानी पॉवर्टी के केसेस में सबसे ज़्यादा पुअर स्टेट जो है वो उड़ीसा है। उसके बाद बिहार है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर असम है, फिर त्रिपुरा है, फिर अपना यूपी है, देन वेस्ट बंगाल है, और ऑल इंडिया की जो पॉवर्टी है वो 26 के आसपास है। फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ऐसे करके डाउन होते जाइए, और सबसे कम पॉवर्टी है यानी सबसे ज़्यादा रिच स्टेट जो है वो जेके यानी जम्मू एंड कश्मीर। ये जो डेटा है वो 1999 और 2000 से लिया गया। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉवर्टीज। Few things more are left of this chapter that we will discuss in the next video. Thank you very much.